नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। तो मुझे अचानक इसलिए आना पड़ा कि अभी मैं लाइव करके गया था, लेकिन मैं भी ऐसे ही सर्च कर रहा था। तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत, तीन अखबार में ये खबर देखी मैंने। एक तरह की खबर ये थी कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। और वो सूत्रों के हवाले से खबर और उसके बाद उसके जो तर्क दिए गए, वो तर्क बड़े दिलचस्प है। तर्क ये दिया गया है कि जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी की बात बन नहीं पाई। जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह एनडीए में आने को तैयार नहीं है, और जयंत चौधरी के ना आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी अखबार ने लिखा कि जयंत चौधरी जो हैं वो, उनको भारतीय जनता पार्टी में नड्डा की टीम में रखा जाएगा, इसीलिए नड्डा की टीम में किसी जाट को नहीं लिया गया। दो गुजर तो लिए गए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति में, लेकिन कोई जाट नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। उसके बाद फिर आ गई खबर नीचे और चलने लगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2014 के चुनाव में 0 सीट में मिली बसपा को। फिर उसके बाद 19 में सपा से गठबंधन हुआ, 10 सीटें मिली। 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई, उसको केवल 1 सीट मिली। 2017 में बहुजन समाज पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, और 2012 में अखिलेश यादव से बहुजन समाज पार्टी हार गई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेगी। मुझे बहुत हंसी आई, और हंसी आई तो मैंने सोचा कि इसको लेके मैं एक लाइव करता हूँ, कुछ बातें करता हूँ तर्क के साथ। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार परेशान तो है, और उसकी परेशानी का सारा जितना भाजपा परेशान है उससे ज्यादा उनका गोदी मीडिया परेशान है। दैनिक जागरण अगर कोई खबर छाप रहा है और वो खबर नहीं बन की उसको इस तरह से, जैसे रिसर्च नहीं होती उस तरह से बना रहा है अगर दैनिक जागरण, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर अगर दैनिक जागरण के बाद नवभारत भी उसी चीज को उठा रहा है, वही बात जो है हिंदुस्तान भी उठा रहा है, और सबकी भाषा शैली और उसके अंदर का मटेरियल, सबका मटेरियल एक जैसा है। मतलब ये हुआ कि खबर प्लांटेड है। क्योंकि 35-38 साल हो गए मीडिया में, और पहले प्रिंट मीडिया ही से निकला हूं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इतने अखबारों में संपादन का काम किया है, अखबारों में रहा हूँ। वीर अर्जुन में रहा, पब्लिक एशिया में रहा, कुबेर टाइम्स में रहा, उसके बाद अवधनामा में रहा, जनमाध्यम में रहा, लखनऊ में इनके यहाँ संपादकीय में रहा। तो संपादन भी किया है, रिपोर्टिंग भी की है, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, तमाम मैगजीन्स में किया, समाचार ब्यूरो में किया और मैगजीन्स में किया। तो ये जो प्लांटेड स्टोरीज होती हैं, वो प्लांटेड स्टोरी लिखने का जो तरीका है, जो प्लांट कराई जाती है, हम लोगों ने भी तमाम खबरें प्लांट की हैं। मित्रों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, संपादक के कहने पे, अखबार के मालिकान के कहने पे प्लांट स्टोरी की जाती थी। प्लांटेड स्टोरी को कहते हैं टेबल स्टोरी। टेबल स्टोरी वो स्टोरी होती है जिसे आप बैठे और आपने उसको लिखना शुरू किया, और सूत्रों का एक जाल बना गया, और सूत्रों के हवाले से पूरी खबर को तैयार कर दिया गया। अब आप आइए कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की टीम ने 3 दर्जन से अधिक दलों से अब तक जो है एनडीए का गठबंधन है। 36 से ज्यादा दल एनडीए में शामिल है। और उसके बाद अब ये खबर लाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसका उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो सकता है। तो जो 36 पार्टियां लाई गई हैं, इन 36 पार्टियों में अगर आप गौर कीजिएगा, देखिएगा, 36 पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसमें बसपा को शामिल कर देने के बाद इस 35 पार्टियों की क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 35 पार्टियों की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए उसमें कैसे कैसे लोग हैं। उसमें उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल है, तो उत्तर प्रदेश से संजय निषाद भी हैं, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर भी हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। इसी तरह बिहार में आप देखिए, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं। ये दो अलग अलग पार्टियां दोनों है, उसके बाद मांझी भी हैं। तो 3 दलित नेताओं को, 3 पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल करने की क्या जरूरत है, अगर मायावती साथ आ रही है तो।
उसके बाद आप देखिएगा तो तमाम राज्यों में जो गठबंधन है उसमें छोटी छोटी पार्टियां, जिसकी किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी का कोई एमपी नहीं है, किसी का क्या कोई प्रतिनिधि नहीं है, और ऐसी पार्टियों से गठबंधन करके एनडीए बनाया गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को मायावती से उनकी बातचीत चल रही होती है, मायावती से उनका मामला बन गया होता, तो भी भारतीय जनता पार्टी को ना प्रिया पटेल की जरूरत थी, ना संजय निषाद की जरूरत थी, ना ही ओम प्रकाश राजभर की जरूरत थी। इतने लोगों के दबाव भारतीय जनता पार्टी क्यों झेलती? सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेती। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगभग 40% और बसपा का वोट लगभग 13%, जिसमें 10% मान लीजिए, तो 50% तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाता। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। ये खबर चलाई क्यों गई? ये दैनिक जागरण ने इस खबर को सबसे पहले किया, दैनिक जागरण के बाद इस खबर को किया हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाद अभी नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को किया, और सबकी भाषा शैली लिखने का अंदाज एक है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की जो बातचीत चल रही है उसकी कुछ सुगबुगाहट, उसकी कुछ आहट भारतीय जनता पार्टी को भी है? क्या इंडिया में बहुजन समाज पार्टी की जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही, और इंडिया में संभावनाएं बढ़ते हुए देखते हुए एनडीए का घटक और एनडीए की पार्टी और एनडीए के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह की खबरें प्लान करके मुस्लिम जो है उसमें बसपा को लेके और नफरत का माहौल पैदा किया जाए, या ये खबरें भारतीय जनता पार्टी की जगह पर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या इस तरह के लोग प्लांट करवा रहे हैं? क्योंकि ये खबर तो प्लांटेड है, खबर का जो अंदाज है, उसका जो लिखने का तरीका है, उसको जिस तरह से लिखा गया है, उसको देखने के बाद आप मान समझ सकते हैं कि ये इस खबर को जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि प्लांटेड खबर है। तो ये प्लांट क्यों कराई जा रही है? इसके पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी का डर है इसके पीछे, या भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से खबरें प्लान करा के कुछ जो इंडिया और बसपा में किसी तरह की कोई बात बनती हुई दिखाई दे रही हो, या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इस तरह से कुछ करना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की छवि धूमिल हो। मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के दौर में और इस यूट्यूब के जमाने में इस तरह की अखबारों की खबरें बहुत दूर देर तक नहीं टिकती। और मैंने जब ये खबर देखी तो मैंने, हालांकि मैं इस वक्त कभी लाइव पे नहीं आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे इस पे बात की जाए, और इस वीडियो को जो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ, इसके तर्कों को ये आप दूर तक भेज सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुजन समाज पार्टी से किसी तरह का भी गठबंधन करना होता, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी ने आज तक, जब से 14 अप्रैल 1984 को बनी है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह का भी चुनावी गठबंधन नहीं किया है। तमाम पार्टियों ने किया है। जनता दल बनी तो भारतीय जनता पार्टी उसमें थी, जनता पार्टी हुई तो भारतीय जनता पार्टी उसमें थी। तमाम राज्यों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सबने गठबंधन किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। कारण है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बहुजन अम्बेडकर अम्बेडकराइज मूवमेंट से निकले हुए लोग कभी भारतीय जनता पार्टी यानी संघ की विचारधारा से प्रभावित नहीं हो सकते। और यही एक कारण है कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कभी नहीं जाता है, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करता है। दलितों का वो तबका जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है जो अम्बेडकर मूवमेंट से प्रभावित नहीं है, जो अम्बेडकर इस मूवमेंट के करीब जो नहीं गया। तो ये कारण क्या है इसका? ये खबरें प्लांट क्यों कराई गई? एक दिन में लगातार 3 अखबारों में, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उसके बाद नवभारत, 3 अखबार तो मैंने देखे हैं, हो सकता है और अखबारों में भी ये खबर हो। और उस खबरों की जो रूपरेखा है, जो उसकी आप देखिएगा तो आपको लगेगा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, संजय चौहान, और उसके बाद क्या कहते हैं वहां मांझी, उसके बाद पासवान, और ये सारे लोग जो इकट्ठा किए गए हैं, ये किस लिए इकट्ठा किए गए? अगर मायावती जैसी बड़ी पार्टी जिसका हर राज्य में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हर राज्य में जिसका वोट है, फिर उसको अपने साथ करके भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम के साथ केंद्र में किसी भी गठबंधन को हराने में सक्षम हो सकती थी। ये इतने बड़ा गठबंधन बनाना, पहली बार अकेला मोदी की जगह पे 3 दर्जन से अलग अधिक पार्टियों को इकट्ठा करना, उनके साथ फोटो शूट करा के बताना
कि हमारा गठबंधन सबसे बड़ा है। यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर बेचैनी है कि मायावती का कोई कार्ड कोई पत्ता खुल नहीं रहा है, और अंदर खाने मायावती क्या कर रही है इस बात की जानकारी नहीं हो रही है। तो अगर इस तरह के हम खबरें प्लांट कराएंगे तो मायावती को आगे आगे कुछ कहना पड़ेगा, और वो बात खुल सकती है, या मायावती या उनके लोग इस बात को कह दें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो का चुनाव है, और मीडिया चैनल्स पे तमाम तरह की धार्मिक उन्माद और इस तरह की बातें करने के बावजूद भाजपा का जो ग्राफ है दिन ब दिन गिर रहा है, और बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में मिशन 50, टारगेट 50, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का मिशन 60, इस तरह से तेलंगाना में प्रवीण कुमार का, और मध्य प्रदेश राजस्थान से लेके साउथ के राज्यों में आकाश आनंद और इनकी जो जोड़ी है इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम की, ये जिस तरह से काम कर रही है, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी बसपा की एकला चलो की जो बार बार की बात है कि मायावती कहती है हम अकेले जाएंगे, इसको लेके तो वो संतुष्ट है। लेकिन अगर मायावती का किसी गठबंधन में जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत है, और भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चाहती। भाजपा चाहती है कि चुनाव सीधा हो, 1-to-1 हो, और 1-to-1 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ हुआ है, ये पिछले रिकॉर्ड बताते हैं। और जब चुनाव ट्रायंगुलर होता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाती है, जैसा कि हमने कर्नाटक में देखा कि कर्नाटक में भाजपा लड़ी, और उसके बाद कांग्रेस लड़ी, और वहां पर देवगौड़ा लड़ी, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ये कुछ कारण हैं जो बताते हैं कि ये खबरें जो प्लांट कराई जा रही हैं, इस खबरों के पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही है। लेकिन इस मीडिया के दौर में ये सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी बात, मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करूं कि लगातार 3 अखबारों में मैंने ये खबर देखी, और इस खबर की लैंग्वेज और भाषा बताती है, मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूँ, जो मेरा 32-34 साल का तजुर्बा है उस पे मैं कह सकता हूँ कि ये खबरें प्लांटेड हैं, और ऐसी खबरें अगर प्लांट कराई गई तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी को चेक करना चाहता है कि बसपा जो है कहीं इंडिया इंडिया का हिस्सा तो नहीं बन जाएगी, और बसपा के इंडिया का हिस्सा बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पैर जमाना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, बने रहे राजपथ के साथ। छोटी सी बात, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बस मोटी मोटी बात यह है कि अगर ऐसी कोई भी भूमिका भाजपा तैयार करती तो उसे 3 दर्जन से अधिक पार्टियों का गठबंधन नहीं करना पड़ता। एक दूसरी बात, जो उसकी शुरुआत हो रही है खबर की, चूंकि जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत टूट गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेगी। ये भी बात समझ में ना आने वाली है कि जयंत से टूटी है, और बसपा मतलब जिस पार्टी के साथ जयंत नहीं गए उसके साथ मायावती चली जाएंगी। कितना इंटरेस्टिंग पहलू है। तो बने रही राजपथ के साथ, इसी तरह की छोटी छोटी खबरें, छोटे छोटे विचार और अपनी बात लेके मैं आपके बीच में आता रहूंगा। ये मेरा आज का नजरिया है कि ये खबर प्लांटेड है, और इस तरह की खबरें फैलाने के पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा हुआ है, जिस पर से पर्दा उठते ही राजपथ के दर्शकों के बीच सबसे पहले लेके आऊंगा। मेरा वादा है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।